टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुमार गौरव सर वाली करंट अफेयर में एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है। कुमार गौरव सर 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं वही मैं नोट डाउन करता हूं, फिर आपको 10 से 15 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ा देता हूं और पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज का जो मोटिवेशनल कोड है उसको सबसे पहले आपको बता देते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, और आपको संघर्ष करके ही निखरना है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के अंतर्गत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर की क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और बाद में जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनको आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप देखिएगा, इस बार जो बजट आया हुआ है 7 प्राथमिकताओं पर आधारित है और इसमें मेन जो है समावेशी विकास है, हरित विकास है और युवा शक्ति को मेन रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अंतिम छोर तक पहुंच भी बताई गई है, क्षमता अवधारणा भी है, वित्तीय क्षेत्र भी है और अवसंरचना निवेश भी है। तो ये 7 जो प्राथमिकताएं हैं जिस पर बजट आधारित है, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ अन्य पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। बजट पेश कब किया गया, तो 1 फरवरी को पेश किया गया। 2023 में अभी जस्ट पेश किया गया है। कौन पेश किया है? जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने पेश किया है। कितनी बार अभी तक पेश किया है, तो ये 5वीं बार लगातार जो है इन्होंने पेश किया हुआ है और अमृत काल का ये पहला बजट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आय व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। 3 लाख रुपए तक की जो आय को यहाँ पर कर मुक्त करने की व्यवस्था की गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्यक्तिगत कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। रिबेट 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के अगर राज्यपाल की बात करें कौन है, तो सीबी आनंद है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए एग्जाम में देखने को मिल सकता है, त्रिशक्ति प्रहार। आगे बढ़ेंगे। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही मनाया गया? तो 47वां जो तटरक्षक बल द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। कब होता है? 1 फरवरी को इनका जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हेड कौन है इस समय भारतीय तटरक्षक बल के? तो बीरेंद्र कुमार पठानिया है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है कौन है? भारत में गुजरात की है। और इसके बाद अगर हम बात करें विश्व में, तो कनाडा की लगती है सीमा, ठीक है ना। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो गुजरात है और विश्व में कनाडा है। और ये जो अभी इनका स्थापना दिवस मनाया गया है 1 फरवरी 2023 को, इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों का सरलीकरण किया है। भारत में इसे कब वैध किया गया है? तो वर्ष 2018 से इसे वैध किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। G20 की अध्यक्षता के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत यात्रा 2023 अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऐसा किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी थीम जो रखी गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वसुदैव कुटुंबकम रखी गई है। वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर रखी गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यूपी में अगर हम बात करें, इसका शुभारंभ कहाँ से होता है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो यात्रा अभियान है वो शुरू होता है आगरा जिले से। और राजस्थान में शुभारंभ कहाँ से होता है? उदयपुर और जोधपुर से होता है। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो आपको याद रखना है कि आगरा जिले से शुरू होता है। जी किशन रेड्डी के द्वारा शुरू होता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रा शुरू की गई है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर इसकी थीम रखी गई है। आगे बढ़ेंगे। 97 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए शांति भूषण का संबंध किस पेशे से है? शांति भूषण एक व्यक्ति हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, 97 वर्ष के थे। तो ये हैं वकील जाने माने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत पतंजलि फूड लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ऐसा किया है नागालैंड के साथ। और अगर हम बात करें नागालैंड के सीएम कौन है, तो नेफ्यू रियो है। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
नागालैंड की स्थापना होती है 1 दिसंबर की डेट में, और नागालैंड में हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है उसे मनाया जाता है। ये फेस्टिवल कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर हम बात करेंगे पाम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं, तो पाम ऑयल कंट्री नाइजीरिया को कहते हैं। समझौते का उद्देश्य यहाँ पर क्या रखा गया है, तेल का आयात कम और आत्मनिर्भरता को यहाँ पर बढ़ाना है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य द्वारा स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने हेतु आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है, तो ऐसा किया गया है उत्तर प्रदेश से। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। 1 फरवरी 2023 से इसकी जो है शुरुआत होती है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण की, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से शुरुआत होती है 1 फरवरी 2023 से, लखनऊ से शुरुआत होती है, और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण का छात्राओं को आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सशक्तिकरण करना। और अगर हम बात करें अमृत सरोवर योजना कहाँ से शुरू होती है, तो रामपुर से शुरू होती है। रामपुर कहाँ पर है, यूपी में है, और रामपुर की एक जो है पटवई ग्राम पंचायत है, वहाँ से जो है शुरू होती है अमृत सरोवर योजना। और देश में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें अमृत सरोवर के मामले में, अमृत सरोवर कहाँ पर बने हुए हैं, तो अमृत सरोवर बने हुए हैं टोटल जो है सबसे ज़्यादा देश में यूपी में बनाए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, यह पहल 3 चरणों में संपन्न होगी। जो आपकी आरोहिणी पहल प्रशिक्षण है वो 3 ही चरणों में यहाँ पर संपन्न होगी। तो आप एक बार फिर से समझिए, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण है जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है, लखनऊ से शुरुआत होती है, और इसका उद्देश्य क्या है, छात्राओं को आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और सशक्तिकरण बनाना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 1 फरवरी 2023 को कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई गई, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हरियाणा के करनाल में हुआ था। पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली ये महिला हैं, और 2003 में इनका निधन हो गया था कोलंबिया शटल में खराबी की वजह से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अब बढ़ेंगे अपने लल्लन टॉप क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वहीं तक थे। अब ललन टॉप क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। G20 2022 कहाँ पर हुआ, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ। आगे बात करेंगे यहीं पर, G7 2022 कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी में हुआ। ब्रिक्स 2022 कहाँ पर हुआ, तो चीन में हुआ। SCO 2022 कहाँ पर हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। SCO 2023 कहाँ पर होगा, तो भारत में होगा। क्वाड 2022 कहाँ पर होगा, टोक्यो जापान में होगा। और G20 2023 कहाँ पर, भारत में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। निस्ता का अधिकार, आगे बात करेंगे यहीं पर हम। ऑपरेशन सर्द हवा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है शुरू किया गया है BSF के द्वारा। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष सोमन बेरी हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। CEO परमेश्वर अय्यर हैं, और स्थापना होती है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। तो ये सभी पॉइंट आपको शायद पहले से पता भी होंगे, एक बार बस आपका मैं रिवीजन यहाँ पर करवा रहा हूँ। ट्रोपैक्स जो युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर हुआ, तो हिंद महासागर में होता है। नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है ट्रोपैक्स, याद रखिएगा। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ, कहाँ पर हुआ, राजस्थान में हुआ। आप इतना याद रखिएगा किसके इसके बीच होता है, तो भारत और मिस्र के बीच हुआ साइक्लोन अभ्यास। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई है, तो कोलकाता में चलाई गई है, हुगली नदी के पास चलाई गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहीं पर GST को लेकर के। GST क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। GST क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। और 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से GST जो है लागू की गई थी 1 फरवरी 2017 से, और विजय केलकर समिति के माध्यम से GST जो है भारत में आई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और GST सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई, तो असम राज्य में सबसे पहले जो है GST लागू हुई। GST में कितनी स्लैब है, तो GST में 5 स्लैब हैं, 0 है, 5 है, फिर 12 है, फिर 18 है, और 28%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहीं पर, मिस्टी योजना किससे संबंधित है, तो मिस्टी योजना का संबंध है मैंग्रोव वनस्पति से। पहली बार बजट पेश किसने किया, पूरे जो है विश्व की अगर हम बात करें तो जेम्स विल्सन ने किया था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, यानी NITI का पूरा नाम आपको बताना है, तो नेशनल, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट
और टी फॉर ट्रांसफार्मिंग और आई फॉर इंडिया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो शिलांग में है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आज की जो करंट अफेयर की क्लास थी यहीं तक थी। आपको करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वॉचिंग दिस वीडियो।